हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो बैंकिंग के रिलेटेड है, एफआई बीकॉम का। एफआई बीकॉम के ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प हो रही है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको डियर मित्रों को मिल रहा है हमारे वीडियोज़ के ऊपर। तो यहाँ पे मैं उनके और अच्छे के लिए यहाँ पे बैंकिंग का वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्टअप कर रही हूँ। बैंकिंग के वीडियोस दोस्तों आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन के काम आएंगे, यानी जब भी आप पूरा इसको पढ़ लोगे बैंकिंग को, उसके बाद आपका कोई पॉइंट छूटे ना, इसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर काम आएगा। प्लस अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, आपको एक क्विक समरी चाहिए, तो ये वीडियोस आपको ज़रूर काम आएगा। तो दोस्तों आज का हमारा बैंकिंग का टॉपिक जो है उसमें मैं ले रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होता क्या है, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, ये क्वेश्चन जो है बहुत टाइम हमारे पेपर में रिपीटेड होते हैं। कभी कभार ऐसा रहता है कि पूरा प्रिंसिपल्स पूछा जाता है पाँचों के पाँचों, कभी कभार ऐसा रहता है कि उनमें से कोई 2 या 3 प्रिंसिपल्स हम लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन कंपलसरी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी वजह से ये टॉपिक को छोड़ना मत, ठीक है। तो दोस्तों हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो इंश्योरेंस का मतलब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टी के बीच में, जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी का रिस्क लेने के लिए तैयार है, यानी उनको जो भी फ्यूचर में रिस्क होने वाला है वो रिस्क को अपने कंधे पे लेने के लिए तैयार है। उसको एक हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्टी रहती है, एक इंश्योर्ड रहता है और एक इंश्योरर रहता है। इंश्योर्ड कौन रहता है, जो अपनी रिस्क किसी और के कंधे पे डालना चाहता है, यानी क्लाइंट, ठीक है। और इंश्योरर कौन रहता है, जो उस रिस्क को झेलने के लिए तैयार रहता है, यानी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पार्टी रहती है, दोनों के बीच में एक लीगल अंडरस्टैंडिंग होती है। सारे प्रिंसिपल्स को उन लोग को अप्लाई करवा के उसके बाद हमारा इंश्योरेंस का जो फॉर्मेट है वो बनता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में जो है हमारे 5 इंच प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ से आपको पता चल जाता है, इसका मतलब है कि भरोसे वाला इंश्योरेंस होना चाहिए। जिस चीज़ पे हम लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, मराइन इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, लेकिन वो इंश्योरेंस के अंदर में जो जो चीज़ इंक्लूड होती है वो इंश्योर्ड को, इंश्योरर को सब कुछ बता देना चाहिए। यानी क्लाइंट को, अपनी कंपनी को सब कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही प्रोवाइड करनी चाहिए इंश्योरेंस करने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हो और आपको हेल्थ की ऑलरेडी कुछ इश्यूज़ है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को वो चीज़ पहले से ही बता देनी चाहिए कि हाँ हम लोग को भाई ये हम लोग के प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, प्रीमियम की अमाउंट सेट करेगा, अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है तो। अगर वो रिस्क वो उठाने के लिए तैयार नहीं है तो वो क्या कर देगा, इंश्योरेंस को वहीं पे कैंसिल कर देगा। इसका मतलब है दोस्तों जब भी हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योर्ड हो गया यानी क्लाइंट हो गया, या इंश्योरर हो गया यानी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, दोनों को जो जो चीज़ें क्लियर कट है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके इंश्योरेंस के रूल्स है, सब कुछ क्लियर कट बता देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसी से क्या होगा, हमारा इंश्योरेंस वैलिड होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ छुपाई गई है तो उसके बाद जाकर हम लोग पैसे मांगेंगे तो वो इंश्योरेंस नहीं कहलाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वॉइड इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड हम लोग का दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ के लिए हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें क्लाइंट का खुद का कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब लॉस ना हो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा गोडाउन है, उस गोडाउन में मेरा बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी मेरे को अगर वो स्टॉक के लिए कुछ इंटरेस्ट है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पे आग वाग लग गई तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो मैं उसका इंश्योरेंस करवा सकती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मेरे कुछ काम का नहीं फिर भी मैं इंश्योरेंस करवा रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसकी वजह से जो भी इंश्योरेंस हम लोग जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, भले आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, मराइन इंश्योरेंस हो या फायर इंश्योरेंस हो, जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो चीज़ के ऊपर आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना वो क्या गिना जाएगा, वॉइड गिना जाएगा। थर्ड हम लोग का दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जब भी हम लोग की जो भी चीज़ को हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उसके ऊपर लॉस होता है, तो वो लॉस तक की अमाउंट हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी देगी। कभी भी हम इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है कि एक हम लोग का हाउस है, उस हाउस की कीमत जो है वो 40,000 की है और जबकि इंश्योर्ड ने जो है इंश्योरेंस करवाया 60,000 का। तो जो अगर पूरा हाउस डिस्ट्रॉय होगा तो भी उसको कितना मिलेगा, 40,000 ही मिलेगा। जितनी उस हाउस की कीमत है उतनी ही, ना उससे ज़्यादा मिलेगी ना उससे कम होगी। और सपोज़ अगर वो डैमेज हो गया, जैसे 30,000 का नुकसान हो गया, तो उन लोग क्या कर देंगे, उन लोग प्रपोर्शन करके निकाल के दे देंगे। यानी इन शॉर्ट कभी भी हम इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ हम लोग का दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों, अगर समझो कोई पर्सन ऐसा है जिसने काफ़ी दिमाग लगा के एक ही चीज़ के ऊपर 3 से 4 लोगों से इंश्योरेंस खरीद लिया और उसको ऐसा लगा कि अगर मुझे नुकसान हो गया तो समझो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे लेके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस अलग अलग लोगों से करवाया होगा तो भी हम लोग को कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे इंश्योरेंस से। हम लोग को क्या रहता है, उसके प्रपोर्शन में अमाउंट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंश्योरेंस करवाया है 50-50 और 20 का, यानी 50,000 एक कंपनी से करवाया, 50,000 दूसरी कंपनी से करवाया और 20,000 तीसरी कंपनी से करवाया और हम लोग को नुकसान हो गया 1 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी जो तीनों कंपनी है उन लोग क्या करेंगे, उनके प्रपोर्शन में जो अमाउंट आ रहा है यानी रेशियोज़ के हिसाब से, उस रेशियोज़ के हिसाब से जो अमाउंट आ रहा है वो उनको देगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं देगी। यानी इंश्योरेंस से कभी वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है, फिर लास्ट हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सबऑरिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबऑरिगेशन दोस्तों एक चीज़ है, ये कभी भी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर नहीं लगता। प्रिंसिपल ऑफ सबऑरिगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने जिस चीज़ में इंश्योरेंस करवाया है और उसको सपोज नुकसान हो भी गया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमको पैसे दे दिए, तो जिस टाइम पे उन लोग पैसे दे देंगे वो जो भी वस्तु होगी उसके ऊपर जो भी लॉस हुआ होगा वो लॉस पूरा वस्तु के साथ उन लोग इंश्योरेंस कंपनी अपने साथ उठा के लेके चली जाएगी। जैसे कि आपका गोडाउन है, गोडाउन के अंदर आपके स्टॉक्स पड़े हुए, गोडाउन में आग लग गई, कुछ भी उसका नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर दी। एक बार अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद स्टॉक हो गया, उसके अंदर की जो भी वस्तु है वो सब इंश्योरेंस कंपनी अपने साथ लेके चली जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सबऑरिगेशन। यानी एक बार वो चीज़ का पैसा मिल गया, उसके बाद वो वस्तु किसके रिलेटेड हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी के रिलेटेड हो जाती है, वो तुम्हारे अधिकार की नहीं होती। उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सबऑरिगेशन। तो दोस्तों ये हम लोग के 5 प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ सबऑरिगेशन। दोस्तों सभी को मैंने जो है एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है जिससे आपको वो आंसर लिखने में थोड़ा और मदद हो जाए। और आप अगर आंसर को एक्सटेंड करके डालना चाहते हो तो आप अपने एग्जाम्पल भी दे सकते हो, उससे भी आपका आंसर जो है थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो ही जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।